चलिए तो आज हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे जगत प्लांटी। ठीक, इसके बारे में देखेंगे हम लोग जगत प्लांटी। चलिए तो देखते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे लक्षण। तो प्लांटी मतलब क्या होते हैं, प्लांट। तो प्लांट कैसा होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो पहला कैरेक्टर क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक, डबल टिक सीन हो गया मैसेज। दूसरा कैरेक्टर क्या लिखेंगे, इसमें प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, संश्लेषण या फिर संश्लेषी होते हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या लिखेंगे, ये लोग क्या होते हैं, सवाल में कई लोग विषमपोषी स्वयंपोषी दोनों होते हैं। तो विषमपोषी और स्वयंपोषी, ठीक, दोनों होते हैं। चौथा, इसके बाद इसका हम लोग मेन कैरेक्टर क्या देखेंगे जगत प्लांटी में। इसमें भोज्य पदार्थ किस रूप में सुरक्षित रहता है, संचित। तो भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहेगा, सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में, स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में, ठीक, संचित होगा। सेल्यूलोज ठीक, सेल्यूलोज के रूप में इसमें संचित रहेगा। ठीक है, आया समझ में। स्टार्च से सेल्यूलोज के रूप में उपस्थित रहेगा कौन, भोज्य पदार्थ। पांचवा, इसमें प्रजनन किस प्रकार का होगा, तो लैंगिक अलैंगिक दोनों होगा। और कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, कोशिकीय होंगे। प्रजनन कैसे होगा, इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों होगा। इस प्रकार का प्रजनन होगा, इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का होगा। ठीक, तो ये है इसके जनरल कैरेक्टर। इसके जनरल कैरेक्टर हैं आपके जगत प्लांटी के जनरल कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आते हैं कि इसका जो आपका है सेल वॉल किसका बना होता है। इसका सेल वॉल किससे बना होता है, आपका सेल वॉल इसका। चलो हम लोग इसका सेल वॉल देखते हैं हम लोग। तो एल्गी में हम लोग प्रोटिस्टा में कुछ नहीं था, तो इसमें सेल वॉल किसका बना होता है, इसका सेल वॉल आपका काइटिन से बना होता है, काइटिन से बना होता है। या इसका सेल वॉल कुछ दूसरा था शायद, नहीं थी, इसका सेल वॉल ये नहीं, काइटिन से नहीं बना होता। ठीक, जगत प्लांटी का कुछ दूसरा बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इसी में ही अब हम लोग क्या लिखेंगे, शैवाल लिखेंगे। ठीक, शैवाल, तो इसका जनरल कैरेक्टर लिखेंगे, जनरल लक्षण क्या होता है। तो ये भी क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। शैवाल कुछ होते नहीं होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक, पहला कैरेक्टर में लिखेंगे। दूसरा कैरेक्टर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, दूसरा कैरेक्टर इसका लिखेंगे कि स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, विषमपोषी दोनों होते हैं। तीसरा इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, जैंथोफिल पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है। ठीक, ये हो गया। तो कैरोटीन दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन ए और कैरोटीन बी। जैंथोफिल दो प्रकार के होते हैं, जैंथोफिल ए और ये बी, और सॉरी क्लोरोफिल दो प्रकार के होते हैं। कैरोटीन भी होता है, एक कैरोटीनाइड होता है और एक क्या होता है, एक होता है आपका पहला जो होता है वो होता है आपका कैरोटीनाइड होता है, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है जैंथोफिल होता है। सॉरी, कैरोटीन भी होता है, एक कैरोटीनाइड होता है, कैरोटीनाइड होता है, टिनाइड, और दूसरा आपका क्या होता है, जैंथोफिल होता है। ठीक, जैंथोफिल होता है। तो यहाँ पे जैंथोफिल मत लिखो, क्लोरोफिल को लिखो, ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी होता है। तो ये थे नॉर्मल आपके किसके कैरेक्टर से, आपके शैवाल के कैरेक्टर थे ना। ठीक, और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि शैवाल क्या होते हैं। अब शैवालों का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक, शैवालों का इसमें क्या देखेंगे हम लोग, वर्गीकरण देखेंगे। मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है, एक होता है फियोफाइटा, एक होता है रोडोफाइटा, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा। पहला होगा आपका क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। दूसरा होगा आपका फियोफाइटा, फियोफाइटा। तीसरा होगा आपका रोडोफाइटा, रोडोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा ऐसे शैवाल जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और जो हरे रंग के होंगे, जो प्रकाश संश्लेषी होंगे, जो स्वयं पोषण होंगे, स्वयं पोषी करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, क्लोरोफाइटा कहलाएंगे।
और फियोफाइटा ऐसे शैवाल जो क्या होंगे आपके प्रकाश संश्लेषी नहीं होंगे और ये भूरे रंग के होंगे और ये दोनों स्थानों में पाए जाएंगे, नाम एवं स्थल दोनों पे। वो आपका क्या कहलाएगा? फियोफाइटा। जैसे आपका आपके घर के स्कूल के आजू बाजू में उस दिन मैं देख रहा था बहुत सारा फियोफाइटा था। रोडोफाइटा ये ऐसे शैवाल जो समुद्र के अंदर गहरी सतह पर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? रोडोफाइटा। और रोडोफाइटा लाल शैवाल से किसका निर्माण होता है? अगार अगार का निर्माण होता है। और अगार अगार क्या होते हैं? सॉल्टिफाई एजेंट होते हैं, किसी भी चीज को जमाने के लिए यूज किया जाता है। किसका? अगार अगार का। इतना समझ में आया? मुख्यतः 3 प्रकार का। पहला आपका रहेगा यहाँ पे क्लोरोफाइटा, दूसरा वहाँ पे आपका रहेगा फियोफाइटा, तीसरा आपका वहाँ पे रहेगा क्या रहेगा? वहाँ पे आपका रोडोफाइटा। चलो तो तीनों के थोड़े बहुत कैरेक्टर देख लेते हैं, ठीक? चलिए चलिए तीनों के थोड़े बहुत हम लोग कैरेक्टर देख लेते हैं। रोडोफाइटा, रोडोफाइटा में क्या रहता है? ए और डी रहता है, ए और डी। क्या रहेगा? क्लोरोफिल ए और डी किसमें रहेगा? आपका रोडोफाइटा में रहेगा। फियोफाइटा में क्या रहता है? ए और सी रहता है। कौन सा क्लोरोफिल रहता है? ए और सी रहता है क्लोरोफिल। किसमें रहता है? आपका क्लोरोफाइटा में, ठीक। उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफाइटा, उसमें क्या रहेगा? ए और बी रहेगा, ए और बी रहेगा। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी आया है, तीनों में ए है। पहले क्लोरोफाइटा में क्या रहेगा? ए तीनों में होगा तो ए कॉमन हो गया। और उसके बाद ए के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद क्या आता है? डी। तो ए बी, ए सी और ए डी नियम से होगा, ठीक। ये तीनों में क्लोरोफिल ये पाया जाएगा। कौन से तीनों में? आपके पहले क्लोरोफाइटा में क्या होगा? ए और बी रहेगा। आपका फियोफाइटा में क्या होगा? आपका ए और सी रहेगा। और रोडोफाइटा में क्या होगा? ए और डी रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरोफाइटा जो होता है वो क्या होता है? आपका एक कोशिकीय होता है। बाकी दोनों के दोनों क्या रहेंगे? बहुकोशिकीय होंगे, ठीक। एक कोशिकीय होंगे, ठीक। बाकी आपके जो दोनों रहेंगे ये क्या होंगे? आपके बहुकोशिकीय होंगे। क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे, ठीक। और ये क्या होंगे? आपके ये भी बहुकोशिकीय होंगे। आया समझ में? ये है आपका कोशिकीय होंगे, ठीक। ये था आपका नॉर्मल 3 प्रकार के शैवालों का वर्गीकरण। पहला है आपका क्लोरोफाइटा, दूसरा है आपका फियोफाइटा, तीसरा है आपका रोडोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा में कौन सा पर्णहैलिज बोलते हैं इसको? ऊपर जो प्रेजेंट है ये सब क्या है? आपका पर्णहैलिज। कौन सा पर्णहैलिज? ए प्लस बी और ए प्लस सी किसमें होगा? फियोफाइटा में। रोडोफाइटा में क्या होगा? ए प्लस डी प्रकार का होगा। ये नॉर्मल, ये क्या बोलते हैं इसको? शैवालों की विशेषता है ये नॉर्मल। इस प्रकार के इसमें शैवाल पाए जाएंगे, ठीक। चलिए तो ये था आपका नॉर्मल ये चीज़। और कुछ बचा है क्या इसमें? नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, और भोज्य पदार्थों को बताना भूल गया था। तो देखो आपका जो नॉर्मल जो रहेगा रोडोफाइटा से स्टार्ट, नहीं क्लोरोफाइटा से स्टार्ट करेंगे, जैसे लिखे हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्लोरोफाइटा में भोज्य पदार्थ क्लोरोफाइटा में स्टार्च व तेल बिंदु के रूप में रहेगा। तेल बिंदु मतलब स्टार्च व वसा के रूप में। और फियोफाइटा में कैसे रहेगा? आपका लिपिड के रूप में रहेगा, लिपिड व मांड के रूप में या स्टार्च के रूप में रहेगा। और रोडोफाइटा में क्या होगा? स्टार्च के रूप में पूर्णतः, स्टार्च व मांड के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? भोज्य पदार्थ संचित रहता है, भोज्य पदार्थ संचित रहता है ये तीनों में। इसका थोड़ा थोड़ा जानना है, उतना डीपली जानना है। जितना हम लोग को नेक्स्ट जैसे कॉलेज में पढ़ेंगे और जितना जरूरी था इंपॉर्टेंट चीज़, उसको मैंने डीप से ही पढ़ा दिया, ठीक। इससे ज़्यादा इसमें नहीं जानना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोफाइटा के देखते हैं। तो क्लोरोफाइटा का नॉर्मल एग्जाम्पल क्या होगा? स्पाइरोगायरा। क्या होगा? स्पाइरोगायरा। ये इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। स्पाइरोगायरा क्योंकि जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन के टाइम जरूरी होता है। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट आपका फियोफाइटा का उदाहरण देंगे। तो फियोफाइटा में उदाहरण होगा साक्सन नहीं, इसका आपका उदाहरण होता है एस्टोस्कार्पस, ठीक। फियोफाइटा का जो आपका उदाहरण होगा फ्यूकस और एक्टोस्कार्पस। फ्यूकस
फ्यूकस और एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या होगा? फ्यूकस और एक्टोकार्पस। और रोडोफाइटा क्या होगा? जो अगार आकार बनाने में गैलिडियम कॉर्डस, गैलिडियम और क्या रहेगा आपका? कॉन्ट्रस रहेगा। ठीक, कॉन्ट्रस। ठीक, तो ये देखो नॉर्मलता। अब इसका कुछ ट्रिक बनाने के लिए सोचते हैं। चलो तो एक छोटा सा नॉर्मल सा प्यारा सा ट्रिक है, अगर आप लोग अदरवाइज ना ले तो। अदरवाइज लोगे तो हमारा क्या? चलो पहला देखते हैं क्लोरोफाइटा। तो क्लोरोफाइटा का एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है? स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो क्लोरोफाइटा अभी अब सब लोग क्या करोगे? असाइनमेंट जमा करने आओगे। असाइनमेंट जमा करने के दिन है तो सब लोग हरे भरे होकर आते हैं। घर में तो मस्त खाए पिए तंदन मोटाए पड़े सबके सब। कोई पेट निकाल रहा है, कोई बॉडी बना रहा है, कोई जिम कर रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई और दुनियादारी बना रहा है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो आप सब के सब क्या होते हैं? हरे भरे आते हैं। तो हरे भरे किस में होते हैं? हरे रंग के क्लोरोफाइटा में होते हैं। और देखो, और आपको जब फाइल रहेगा असाइनमेंट, इसको किस में करके लाओगे? स्पाइरल वाले पे करके लाते हैं कई लोग। अपने नोट्स को स्पाइरल बनाते हो ना, फाइल को नहीं बनाएंगे लेकिन किसको बनाएंगे? नोट्स को। तो स्पाइरल, तो स्पायरोगायरा। ठीक, क्यों देंगे? ताकि सर गरियाए मत करके। तो स्पाइरल देखो, स्पाइरल और ये गरियाए होता है ना, गरियाए। तो स्पाइरल से स्पाइरो और गरियाए से गायरा एक साथ क्या बोलोगे? स्पायरोगायरा। तो सर मत गरियाए करके क्या करते हैं हम लोग? स्पाइरल करा के लाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा क्लोरोफाइटा का? स्पायरोगायरा। ठीक, स्पायरोगायरा इतना याद रहेगा। एक तो याद रहेगा यूलोथ्रिक्स। और क्या करते हैं? कुछ ट्रिक्स याद कर सकते हैं। हे भगवान, मैं ऐसे पर कैसे बहाना बनाऊँ? तो बच्चा मामा गाँव गया था, पापा ये थे वे थे, ऐसा करके बहाना वो ट्रिक्स लगाते रहे। तो क्या होगा? यूलोथ्रिक्स होगा। तो क्लोरोफाइटा में क्या होगा? आप हरे भरे होके पेपर जमा करने आओगे। ठीक, और नोट्स कहता रहेगा स्पाइरल वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि सर गरियाए मत। तो स्पायरोगायरा। ठीक, और यूलोथ्रिक्स ट्रिक लगाते रहो, दिमाग को बुद्धि। सर को बनाते रहते हो, टोपी पहनाते हो कि नहीं? सर ऐसा था इसलिए नहीं कर पाया। हो गया पहला। सेकंड देखते हैं फियोफाइटा। अब कई लोग क्या होते हैं बेचारे एकदम भूरे बन के आते हैं। कई लड़के लोग होते हैं ना एकदम भूरा होगा, लड़की लोग भूरी होते हैं एकदम पाउडर वाउडर वो फ्री क्या बोलते हैं इसको? कैसे? फॉरेन कंट्री टाइप एकदम। आँख भी भूरी, कान भी भूरी, सब भूरी। ठीक, भूरी होते हैं। तो भूरे लोग का फोकस कम होता है। भूरे लोग को देखना और तुम देखना, काले लोग को दिखाना सामान्य, गोरे भूरे को। भूरा आदमी ज्यादा दूर का नहीं देख सकता है, उसका आँख का तकलीफ होने लगता है। फोकस क्या होता है उसका? कम होता है। तो फोकस से क्या होगा? फ्यूकस। और कैसे? एक्टिंग करने में एक्सपर्ट होता है। वो फेयर एंड लवली का प्रचार करते हैं, इसमें क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। क्यों बनने को? एकदम बुरा बनना रहता है। तो भूरे लोग का क्या होता है? कम फोकस कम होता है। और वो लोग क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं। तो एक्टोकार्पस क्या होगा? एक्टोकार्पस। ये हो गया फियोफाइटा। नेक्स्ट रोडोफाइटा। रोडोफाइटा में क्या होता है? कई टीचर लोग एकदम लाल हो जाते हैं टेंशन से। अब 2-3 तो मैं ही सवाल पूछूंगा तुमसे, आओगे तुम लोग वाइवा में, तो मैं पूछूंगा 2-3 सवाल, तुम नहीं बताओगे तो मैं लाल नहीं हो जाऊंगा टेंशन से। तो टेंशन से लाल होऊंगा तो मारूंगा पिटूंगा नहीं। क्या पकड़ूंगा? तुम्हारा कान पकड़ूंगा। क्या पकड़ूंगा? कान पकड़ूंगा। ठीक, कान पकड़ूंगा। और देख गाले गाल को दूंगा। तो गाल से गैलिडियम और कान से कॉन्ड्रस। ठीक, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, आयोगे ही नहीं पता चलता है, पापा के लेके भेज दिए। तो गैलिडियम कॉन्ड्रस ये आपका नॉर्मल किसका होगा? आपका रोडोफाइटा का, क्योंकि सर लाल हो जाएंगे। ठीक, आ गया समझ में? इसको आप बना लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर। क्या देखेंगे? ब्रायोफाइटा और क्या होगा आपका? टेरिडोफाइटा। ठीक, चलो इसको देखते हैं। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा क्या होता है? दलदली स्थान नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है? नॉर्मल दलदली स्थान में नहीं होता, दलदली स्थानों में नहीं होता, कौन नहीं होता? ब्रायोफाइटा नहीं होता। और ये क्या होता है? दलदली स्थानों में हो जाता है। उदाहरण बताओगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। उदाहरण चलो पहला। दूसरा क्या होगा? यह लताएं युक्त होती हैं, युक्त होती हैं। पानी की अधिक अवस्था रहता है, पानी की आवश्यकता अधिक होती है, आवश्यकता। ये नॉर्मली है ना, ये बुक में भी नहीं दिया है ऐसा नॉर्मल टाइप से।
जो हम लोग को जरूरत, जिसको हम आसपास की चीजों को कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यकता होती है अधिक। इसमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता इसमें भी अधिक होती है, लेकिन ये दलदली क्षेत्र में पानी चाहिए इसको। दलदली क्षेत्र प्लस पानी सर्वाधिक ना, पानी ट्रिपल टिक कर दिया मतलब पानी सर्वाधिक हो गया। वहां पे समझ में आया, यहाँ पे पानी क्या रहेगा, सबसे अधिक रहेगा, पानी सर्वाधिक चाहिए। तीसरा, इसमें क्या होता है, इसमें बीजाणु निर्माण नहीं होता, बीजाणु निर्माण नहीं होता, इसमें क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है, बीजाणु निर्माण होता है, निर्माण होता है। ये क्यारियों को ढकने का काम आता है, क्यारियों और मिट्टी कम लेता है, ये मिट्टी क्यारियों को ढकने का काम आता है, मिट्टी क्या करता है, कम लेता है। ये क्या करता है, क्यारियों को ढकने काम नहीं आता, ये मिट्टी दलदली अधिक लेता है, मिट्टी मतलब दलदली अधिक होता है, दलदली वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। नेक्स्ट, इसमें देखो आप क्या होगा आपका, इसमें नेक्स्ट जो होता है, ये क्या होता है, ये सदाबहार होते हैं, सदाबहार होते हैं, और ये क्या होते हैं, सदाबहार नहीं होते हैं। ठीक, आप देखो तुमको कैसे आता है, बुक में दिया है नहीं पता, मैं आपको सही बता दूंगा। इसका उदाहरण रहेगा मनी प्लांट। अब आपको सब समझ में आ जाएगा, उदाहरण मनी प्लांट। अगर आपको उदाहरण होगा याद तो आप लिख सकते हैं इसका उदाहरण क्या होगा, और आप लोग आओगे असाइनमेंट जमा करने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछूंगा, क्योंकि बुक में ऐसा नहीं है। ठीक, मनी प्लांट इसका उदाहरण है आपका ब्रायोफाइटा का, और इसका क्या है, मार्सेलिया। मार्सेलिया मतलब जानते हो, जलसों वाले जानते होंगे, जलसों से मरताल वाले बाजू में तालाब है ना सड़क के, बहुत देखा हूँ उधर। ठीक, मार्सेलिया मतलब होता है चरपनिया भाजी, इसमें 4 पत्ती लगी होती है। ठीक, उसको बोलते हैं, दलदली वाले क्षेत्र में ज्यादा रहता है, सूखा वाले क्षेत्र नहीं होता है, तो इसको मार्सेलिया क्या बोलते हैं हम लोग, चरपनिया भाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरपनिया भाजी। ठीक, याद रखना, ऐसे तुम लोग ना ब्रायोफाइटा ट्रिडोफाइटा दिमाग के ऊपर से जाएगा, लेकिन ये हमेशा याद रखना इन सब चीजों को। तो ये थे इसके नॉर्मल कैरेक्टर। पहला, दलदली स्थानों में नहीं पाए जाएंगे, ये ज्यादा दलदली स्थान चाहिए। लताएं युक्त पानी की आवश्यकता होती है, इसमें दलदली प्लस अत्यधिक, और लताएं युक्त नहीं होती है, ये लताएं होती ही नहीं है। बीजाणु निर्माण इसमें नहीं होता है, और उनमें क्या होता है, बीजाणु निर्माण होता है। ये क्या होता है, क्योरियो या मिट्टी लेता है, कौन लेता है, मनी प्लांट। ठीक, और मिट्टी और दलदली ज्यादा लेता है। और ये सदाबहार होते हैं, वो सदाबहार नहीं होते हैं। चरपनिया भाजी मर्सेलिया हर समय में नहीं होता है, और हर स्थान में नहीं होता, उदाहरण मनी प्लांट और मर्सेलिया। तो ये देख लीजिए, ये थे आपके नॉर्मल आपके ब्रायोफाइटा और ट्रिडोफाइटा के उदाहरण। अब हम लोग को देखना है एपोगेमी और स्पोरोगेमी। ठीक, एपोगेमी देखना है और स्पोरोगेमी देखना है। चलिए, एपोस्पोरी देखना है और एपोगेमी। ठीक, तो इजी है थोड़ा सा, यही दिखाया तो बताया एपोगेमी और एपोस्पोरी क्या होता है। एपोस्पोरी ऐसे पौधे जिसमें बीज निर्माण नहीं होगा, सीधा बीज निर्माण नहीं होगा, सॉरी बीजाणु निर्माण नहीं होगा, वो एपोस्पोरी। और एपोगेमी क्या होगा, एपोगेमी इसमें बीजाणु निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा आपका बीजाणु का निर्माण होगा, बीजाणु निर्माण होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, एपोगेमी। चलिए, इसके बाद हम लोग आपका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट में, के आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे। चलिए, इसको मिटाते हैं, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। चलिए, इसलिए इस एक ही वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसमें नॉर्मल जो पढ़ना है वो चीज पढ़ाया था। एक होता है आवृत्त बीजी, एक होता है अनावृत्त बीजी, वृत्त बीजी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसके बीज आवृत्त बीजी मतलब क्या होगा, इसमें बीज प्रेजेंट होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, बीज एब्सेंट होगा। ठीक, इसमें क्या होगा, बीज नहीं होगा। इसके बीज के चारों क्या रहेगा, आवरण होगा, बीज के चारों और क्या होगा, इसका आवरण होगा। ठीक, आवरण होगा, आवरण।
इसमें क्या होगा, बीच में चारों आवरण नहीं होगा, बीच के चारों ओर आप समझ सकते हैं आप, इसमें क्या होगा, आवरण नहीं होगा। और ये जैसे उदाहरण, जैसे एग्जांपल इसका और कुछ इजी टाइप करेंगे आवृत्ति बीजी में, ये क्या होगा, सत्यफल, ये 20% तो सत्यफल होगा ये, और ये क्या होगा आपका असत्यफल होगा, असत्यफल होगा। आया समझ में, ये आपका असत्यफल होगा। तो ये हो गया नॉर्मल आपका आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। ठीक, क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, इसमें बीजाणु निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है, बीजाणु निर्माण नहीं होता है, फलों में बीजाणु निर्माण नहीं होता है। ये था आपका आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। चलिए, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक अब आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। द्विबीजपत्री, एकबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री में जड़ कैसा होगा आपका, मूसला जड़। जैसे मूली में होता है, गाजर में होता है, तो मूसला जड़। इसमें किस प्रकार का जड़ होगा आपका, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़। ठीक है, देखो, और बीज लिखना भूल गए, इसके बाद बीज लिख देता हूँ जड़ के बाद बीज। तो इसका बीज जो रहेगा कैसे होगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा। तो बीज क्या होगा, दो बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक, बट जाएगा। इसमें द्विबीजपत्री में, इसमें ऐसा नहीं होगा, दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। इसके तने में क्या होगा, इसका तना कैसे होगा, अधिक काष्ठीय होगा। इसका तना कैसे होगा, अधिक काष्ठीय होता है। ठीक, क्या होगा, इसका तना अधिक काष्ठीय और शाखित। काष्ठीय मतलब होगा कठोर, और शाखित मतलब आप सभी जानते हैं। और इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोमल व अशाखित होगा, अशाखित होगा। आगे समझ में, इसमें कोमल व अशाखित होगा। नेक्स्ट, इसका पत्ती में कौन सा शिरा विन्यास होगा, इसमें जालिकावत शिरा विन्यास होगा। कौन सा, जालिकावत। पूरा जाल टाइप का बना रहता है, जैसे पीपल के, बरगद के पेड़ में देखना आप लोग, जालिकावत। इसमें क्या होगा, समांतर उदाहरण बताता हूँ, बांस की पत्ती, समांतर शिरा विन्यास। ठीक, इसमें होगा। देखते हैं इसका पुष्प, देखते हैं इसमें पुष्प कितने होंगे। इसमें आपके जो नॉर्मल पुष्प होंगे वो होंगे 4 से 5 होंगे। ठीक, कैसे होंगे, 4 अथवा 5, 4 से 5 पुष्प होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं, और अधिक हो सकते हैं। ठीक, और 2 भी हो सकते हैं इसमें, 1, 3, 2। ठीक, और उदाहरण इसमें किसमें खाएंगे, हम लोग बोलेंगे आ। मेरे साथ साथ बोलना, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। बोलो, आ कढ़ा खीराला खवाए हस, आ तोला चना नहीं दो। ठीक, तो आ से आम, आ से अरहर। ठीक, आ से अरहर, आम अरहर, आ। ठीक, आ बोल दिया तो आम अरहर। और कढ़ा खीरा, तो क से कटहल, और ख से खीरा। ठीक, खवाए हस साइलेंट रहेगा, और च से चना ला नहीं दो। ठीक, ये हो गया। और आप बोलेंगे आ चना नहीं तो अमरूद। ठीक, और इसका उदाहरण क्या होगा, आपको सब जानते हैं, धम्मक आता हाथी। तो धम्मक, धान, मक्का, गेहूं, धान। ठीक, और ये हो गया मक्का, और ये हो गया आपका गेहूं। ठीक, धान, मक्का, गेहूं। और कोदो कुटकी खाता हाथी, तो कोदो कुटकी खिलाओ, चाहे ज्वार बाजरा खिलाओ। इसमें लिख लेना आप लोग, ज्वार बाजरा जो होता है। तो धमक, इसका क्या होता है उदाहरण, धमक से धा से धान, म से मक्का, ग से गेहूं। ये हो गया। तो ये था आपका नॉर्मल उदाहरण। और इसको मैं आप लोग जब आओगे असाइनमेंट जमा करने, तो इसको पूछूंगा, और प्रैक्टिकल सब अपने अपने घर से 1-1 पत्तियां लेके आना, एक जालिकावत से शिरा विन्यास का और समांतर शिरा विन्यास का। ठीक, और पुष्प लेके आना, उससे मैं आपको पहचान कराऊंगा। उससे पहले मैं आपका असाइनमेंट जमा नहीं लूंगा। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। कोई कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है जितना पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज चाहिए, लेकिन जबरन नॉलेज नहीं चाहिए। जनरल नॉलेज ठीक है, जबरन नॉलेज नहीं चाहिए। पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।